अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब आज जो मेरा व्लॉग है वो सिर्फ ये है कि आज मैं पहले तो अपॉइंटमेंट थी, छोटी बेटी आमना जो है उसके डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, तो वहाँ जाना था। पहले तो मैं इतनी ज़्यादा यानी कि परेशानी हो रही थी ना कि रोज़ों में, और फिर हम बाहर निकलेंगे तो इतनी धूप होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था कि जो सूरज है ना वो भी बादलों के पीछे, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो शुक्र है कि हमारा सफ़र जो है बखैर आफियत हो गया, वरना साथ में छोटी बेटी भी थी, उसने भी रोज़ा रखा हुआ था। तो ऐसा होता है ना कि रोज़े में मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। तो जनाब बस हम यहाँ क्लिनिक आ चुके थे, और आज आमना का जो है वो फाइनल काम था। एक्चुअली आमना के जो है ना वो बचपन से जो पैदाइशी जो दांत होते हैं ना वो नहीं निकले थे, दो साइड के। तो इसके लिए जो है ना मैंने फिर अपने भाई को बताया, मेरा भाई भी डेंटिस्ट है, तो फिर उन्होंने ही जो है ना रेफ़र किया इन डॉक्टर के पास, क्योंकि वो मेरे भाई तो ख़ुद कनाडा में होते हैं। तो यहाँ पर फिर वो ब्रेसेस लगाए, और फिर माशाल्लाह से उसके दांत जो है ना वो बिल्कुल आ गए नॉर्मली, बिल्कुल किसी सर्जरी की ज़रूरत के बगैर। तो माशाल्लाह से आ, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है। तो आमना जो है वो बहुत खुश हैं, और फाइनली उनके ब्रेसेस निकल गए हैं, और वो अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस कर रही हैं। और यहाँ पर जो है मैं ये बता रही थी कि मौसम इस वक्त इतना प्यारा हो गया था, हालांकि ये कोई 5:30 बजे का टाइम है, लेकिन बिल्कुल भी कोई शेड नहीं, कोई भी मतलब आप साया नहीं देखेंगे, और बादल भी थे। खैर वहाँ से मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, और मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, मैं और मेरी बेटी जो है ना दूसरी वाली, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। ये क्लिनिक है, तो हमने यहाँ पर जो है ना अपने मुंह को भी कुछ पॉलिश वॉलिश करवाना था, ज़ाहिर है कि मुंह पर थोड़ी सी रौनक आ जाए क्योंकि इस कदर बिज़ी लाइफ गुजरी है ये। तो हमने यहाँ पर एक ट्रीटमेंट लिया, और उसके बाद जो है हम घर आए बहुत थके हुए, क्योंकि इफ्तार भी हमने बस वो बाहर ही कर लिया था। तो आज है मेरी बेटी की सालगिरह ऐमन की। तो वैसे तो ये मेरा व्लॉग पुराना है, तो ये 19 को है ना, तो उसकी बर्थडे है। तो यहाँ पर बस हमने ना, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी, सुबह से बाहर निकली हुई, तो इस वक्त बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, ना मैंने कोई डेकोरेशन की, ना कोई मैंने इतना एहतमाम किया। तो बस हमने बस एक छोटा सा ही केक मंगा लिया, और साथ में जो है ना हम लोगों ने अपने अपने खाने ऑर्डर कर दिए थे। तो मैंने तो चिकन टिक्का और पूरी मंगाई, ऐमन ने भी अपने लिए मलाई टिक्का, और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए बिहारी कबाब और पूरी मंगा ली थी। तो यहाँ पर जो है बड़ी सिंपल सी हमने जो है कि पार्टी कर ली थी घर में, बस हम 3-4 लोग ही थे। तो जनाब आज मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मतलब सुबह से ही मैं बस सड़कों पे मारी मारी फिर रही थी, कभी डॉक्टर, कभी मॉल, कभी शॉपिंग, कुछ ना कुछ इन बच्चों का जो है ना वो रह जाता है, बच्चियों का। तो यहाँ पर जब हम लोग अपनी केक वेक काट ली हमने, तो हमने खाना भी सर्व कर लिया जो हमने ऑर्डर करके मंगा लिया था। तो इस वक्त शहरी की कॉल आ गई कनाडा से, और वो भी मुबारकबाद देने के लिए। तो फिर उसने यही पूछा ना कि आप लोग क्या खा रहे हैं, तो मैं उसे वो क्लोजअप में दिखा रही थी कि हम ये चीज़ें खा रहे हैं। तो दूर जाके जो है ना वो लोग भी यहाँ की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, और हम लोग तो खैर अपने बच्चे को ज़रूर ही करते हैं, मैं अपने बेटे को ज़रूर बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो यहाँ पर वीडियो कॉल में वो था, और बस उससे यही बातें ही हो रही थी, और वो भी विश कर रहा था अपनी बहन को। तो जनाब ये रमज़ान जो है जिस तरह आए, और इसी तेज़ी से जो है ना ये रमज़ान भी
गुज़र गए, मतलब अब 1-2 रोज़े रह गए हैं। तो जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो बस वो आखिरी ही रोज़ा होगा। तो काम की इतनी भरमार, पहले जब रमज़ान से पहले हम रमज़ान की आमद के लिए एहतमाम कर रहे होते हैं, तैयारियां कर रहे होते हैं खूब ज़ोर शोर से। कुकिंग पे भी काफ़ी ज़ोर होता है कि तरह तरह के डिशेस भी बना लेते हैं हम इस महीने की बरकत से, और खूब ही बरकत होती है, खूब ही खाना पीना होता है। माशाल्लाह से अल्लाह मियाँ जो है हमारे दस्तरखान को इतना वसी कर देता है। तो जब रमज़ान जा रहे होते हैं तो हम बिल्कुल अब ना 2-4 दिन पहले से ही जो है ना वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मतलब ईद की तैयारियां शॉपिंग वाली नहीं, कुकिंग वाली, कि अब ईद पर भी हमें इतनी सारी कुकिंग करनी होती है और ऑफ कोर्स इतने मेहमान आने वाले होते हैं। तो इस हिसाब से जो है ना वो सारी मैं प्लानिंग भी कर रही होती हूँ और लिस्ट भी बना रही होती हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ईद पर, ज़रूरी चीज़ें। तो बस वही मैं अभी डिस्कस कर रही थी और केक भी खा रही थी काफ़ी थकी हुई थी आज मैं। तो जनाब आज का दिन तो गुजर गया, ये है नेक्स्ट डे। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो ये छोटी बेटी है आमना, उसकी एक मतलब ट्राउज़र रह गई थी। वैसे तो सारे कपड़े ही मैंने सिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा ना कि जब हुनरमंद हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हम फंस भी जाते हैं। तो यही हुआ मेरे साथ भी। हमारी जो एक बहुत पुरानी दर्जन जो हमारी घरेलू थी, वो हमारी सिलाई करने वाली, वो कहीं शिफ्ट कर गई। तो बस ये अब मेरी ज़िम्मे पर आ गया ना। तो मैंने कहा बस ये लास्ट था और मैंने कहा कि चलो अब मैं जो पहले उठ कर ना, मैंने कहा कि पहले मैं ये कर लेती हूँ सिलाई का काम, ताकि उसके बाद फिर जो है वो अफ्तारी और दीगर चीज़ें भी साथ साथ चलनी है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट है आज। तो अब मेरी जो है हेल्पर आ गई है, यानी कि मेड आ गई है। तो उसके आने से मुझे जो है ना बहुत तसल्ली हो जाती है, क्योंकि वाकई वो हेल्पर है, मेरी हेल्पिंग हैंड है। तो मैं इतना फैलावा कर चुकी थी यहाँ सिलाई के बाद, और वो जो है अब सफाई में लगी हुई थी। और मैंने कहा था कि आज जो है ना मुझे उसके साथ लगकर काफ़ी अच्छी तरीके से सफाई करवानी है, क्योंकि इसके बाद तो फिर जाहिर है कि ईद है और फिर इतनी ज़्यादा मैं इधर टाइम नहीं दे सकूँगी। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं इसके साथ साथ जो है ना सारी सफाइयाँ भी करती जाती हूँ। तो जनाब यहाँ पे जो है ना सहन में सारा फैलावा मेरा ही था, क्योंकि मैं जब सिलाई करती हूँ ना तो वो इतनी सारी कतरने, धागे और चीज़ें जो है ना वो काट काट के मैं फेंक रही होती हूँ। तो जाहिर है कि एक वक्त में एक ही काम करूँगी ना मैं, तो मैं भी इंसान हूँ। तो अब यहाँ पर जो है अल्लाह का शुक्र है कि सारी सफाइयाँ भी मेरी कंप्लीट होने वाली थी। मैंने अपने जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी भी सफाई करवा ली थी, अब ये फर्स्ट फ्लोर की सफाई हो रही थी। और जो लड़कियों के सारे कमरे हैं वो सारी मैंने साफ़ सुथरी कर दी थी, और बस अब ये रह गया था यहाँ का काम। तो बस अब ये भी तकरीबन हो ही चुका है। लेकिन ये होता है ना कि जब वो झाड़ू वगैरह कर रही थी तो इतनी डस्ट आती है ना फर्नीचर के ऊपर, कि बार बार भी सफाई करें ना तो हर थोड़ी देर बाद डस्ट आ जाती है। तो इससे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने और मेरी हेल्पर ने मिलके जो है ना अच्छी तरीके से सफाई कर ली थी, और मैंने काफ़ी चीज़ों, फर्नीचर, चेयर्स और सारी चीज़ों की मैंने अच्छी तरीके से डस्टिंग भी कर ली थी, और फिनाइल और फिर साथ में खुशबू का जो है ना वो मैंने फिर वो पोंछा भी लगवा दिया। तो अब मैं काफ़ी सेटिस्फाई हो गई थी कि तकरीबन अब 1-2 दिन जो है ना वो घर बिल्कुल साफ़ ही रहेगा। तो अब जो है बारी थी कि मैंने अपनी इसके लिए, मेड के लिए जो है ना वो रेडीमेड सूट लिया था। तो कल ही जब मैं गई थी ना तो उसके लिए सूट भी लेकर आ गई थी। तो जहाँ हम अपनी खुशियों का इतना एहतमाम करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो जो साथ रहते हैं ना उनका भी ख्याल रखना चाहिए।
तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी और जो मेरी हेल्पर है वो कपड़े जो है वो अपने लगा लगा के देख रही है और बहुत खुश हो रही है। साथ में मैंने अपने इसको 2-3 सूट भी दे दिए थे जो कि मैंने सिर्फ वन टाइम सिर्फ मैंने यूज़ किया था। उसमें खादी के जे डॉट के सूट थे, तो वो सारे वो कपड़े देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि इतनी सारी बाजी ने सूट दे दिए हैं। तो बस अल्लाह ताला उन्हें भी खुशियाँ दे और हम सब के लिए भी अल्लाह ताला खुशियाँ दें हम सबको। तो जिस तरह ये महीना आया रहमतों बरकतों वाला, तो बस अल्लाह आगे भी अपनी रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल फरमाए और हमें भी तौफीक दे कि हम इसी तरह इबादतों और रियाजतों में ही मसरूफ़ रहें। ऐसा ना हो कि रमज़ान के जाने के बाद जो है ना फिर हम इस रूटीन को ही छोड़ दें। तो बस अपना व्लॉग, तो जनाब मैं इसे बता रही थी कि देखो ये जो सूट है मेरा, ये भी मैंने बस वन टाइम ही ये सारी चीज़ें पहनी हुई हैं। तो बस ये भी जे डॉट का है और इसमें दूसरा सूट भी जो है वो भी जे डॉट का है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं जो हूँ अपने बहुत ज़्यादा बेकार और इस तरह के कपड़े उसे देती हूँ। बस हमें ये चाहिए कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करें दूसरों के लिए भी करें। अब ज़रूरी नहीं कि मैं अगर बहुत महंगी चीज़ें पहनती हूँ तो वो दूँ, लेकिन ये है कि उन्हें भी अच्छी चीज़ ही देनी चाहिए। ये बेचारियाँ भी बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे काम करती हैं हमारे घरों में, तो अपनी खुशियों के साथ साथ इनकी भी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। तो बस अब मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।